तो हम डिस्कस कर रहे थे एचपी डीएलएड जेबीटी एंट्रेंस परीक्षा 2021 की आंसर की। और पिछली वीडियोस में हम जी के सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों के लिंक में आपको दे दूंगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी देवनागरी। तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। अगला क्वेश्चन था, ई कैसा स्वर है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर ई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, और इसमें आते हैं अ, ई और उ। जबकि अगले स्वर होते हैं दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, और इसमें शामिल है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये सभी दीर्घ स्वर हैं। जबकि प्लुत स्वर होते हैं ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, और इसमें आ जाता है ओम और अह। इसके अलावा री भी ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी 2। तो अल्प प्राण और महाप्राण ये श्वास की मात्रा पर व्यंजनों के 2 प्रकार हैं। अगले शब्द में आपने अशुद्ध शब्द छांटना था, और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी उज्ज्वल। तो उज्ज्वल यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, क्योंकि उज्ज्वल लिखा जाता है इस प्रकार से, यहाँ पर दोनों ज आधे लिखे जाते हैं, तो उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है। निर्बल का विलोम शब्द कौन सा है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए सबल। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी तिरंगा। तो ऐसा शब्द जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे कहा जाता है द्विगु समास। जातिवाचक संज्ञा छांटिए, और यदि आप 4 ऑप्शंस पर नजर दौड़ाएं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पर्वत। तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा आएगी, और बाकी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी 3। तो सामान्यतः काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, कौन सा वाक्य है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। यमपुर पहुंचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी मार डालना। तो मार डालना या फिर हत्या करना, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आंसर की में कौन सा ऑप्शन सही है, अदरवाइज दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह कौन सा अलंकार है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। जिसमें एक लेटर बार बार रिपीट होता है उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। सुपरिंटेंडेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी अधीक्षक। तो अधीक्षक होता है सुपरिंटेंडेंट का हिंदी अर्थ। अगले क्वेश्चन में आपने शुद्ध वाक्य चुनना था, और इसका जो सही जवाब है वह आना चाहिए ऑप्शन डी हमने पुस्तकें नहीं लौटाई। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए मृगांक। तो मृगांक पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंडज, खग और पतंग तीनों पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। पगड़ी कौन सा शब्द है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए देशज। तो देशज शब्द ऐसे शब्द जो किसी स्थानीय भाषा से लिए गए हैं, और पगड़ी इसी का एक उदाहरण है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए फारसी। तो फारसी अर्थात पर्शियन या फिर ईरानी भाषा भी आप बोल सकते हैं, इससे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी 4। तो हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, और ये हैं क्ष, और ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं अक्ष, त्र और ज्ञ। इसके अलावा अक्ष, ये चारों संयुक्त व्यंजन के उदाहरण। थ का उच्चारण स्थान कौन सा है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी दंत। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। द्वितीय व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए पक्का। तो पक्का द्वितीय व्यंजन का एक उदाहरण है, और द्वितीय व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजन जो 2 बार प्रयोग होते हैं, एक बार पूरा लेटर यूज होता है और एक बार आधा यानी हलंत। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी शब्द। तो अक्षरों के मेल के बाद जो सार्थक इकाई बनती है उसे कहा जाता है शब्द। जलज कैसा शब्द है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए योग रूढ़ी। तो जलज अर्थात नीरज का शाब्दिक अर्थ होता है कमल। तो कमल के लिए हम प्रयोग करते हैं जलज। आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आनाकानी। और इसके अलावा बाकी सभी में आ उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है।
दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? और इसका जो सही जवाब आना चाहिए वह आना चाहिए ऑप्शन बी, युग्म शब्द। तो युग्म इसका सही जवाब होना चाहिए और इसके कुछ एक उदाहरण है जैसे अंश और अंश। तो ये इसका एक उदाहरण है। कोचिंग के श्रेष्ठ अनुभव के लिए आज ही ज्वाइन करें विजेश्वर सक्सेस मैंट्रा अकेडमी सोलन।